उत्तराखंड के रुद्रपुर में किस तरीके से अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, कैसे सरकारी जमीनों को कब्जे करके यहाँ पे डेमोग्राफिक बदलाव की स्थिति देखी जा सकती है। देखिए ये जो जगह है, देख रहे हैं आप, ये जंगल की जगह है और जहाँ पर आज पुलिसिया कार्रवाई चल रही है। पूरी तरह से राज्य सरकार सतर्क हो चुकी है। डेमोग्राफी बदलाव के बहुत सारे संकेत मिल रहे थे, जिसके चलते आज ये आप देख सकते हैं। देखिए रुद्रपुर का गुलर भोज इलाका है, ये वो इलाका है जहां पर लोगों ने कब्जे किए हैं, जहां जंगल की जमीन पे कब्जे किए हैं। लगातार सरकार के जो अधिकारी हैं उनका सीधे रूप से कहना है कि भाई अगर आपके पास कोई कागज हैं तो वो दिखाएं, लेकिन यहाँ किसी के पास कोई कागज नहीं है। देख रहे हैं आप बड़े बड़े स्ट्रक्चर, देखिए आप, पक्के निर्माण हैं। ये वो पक्के निर्माण हैं जो पहले कभी जंगल में यहाँ बड़े बड़े पेड़ होते थे, झोपड़ी बना के पहले शुरुआत की गई, झोपड़ी बना के उसके बाद ये पक्के कर लिए गए। ये वही गांव हैं जो महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तमाम पुलिस यहाँ पे हमेशा डेरा डाल के रखती है। वजह आप जानते हैं, ये वही गांव हैं जहां पे सम्मोहन करके लूटने वाले लोगों का निवास भी बताया जाता है। सबसे ज्यादा अगर छापेमारी पुलिस की होती है, अलग प्रदेशों से होती है, तो वो इसी गांव में होती है। देखिए मैं एक और स्ट्रक्चर दिखाना चाहूंगा आपको। ये देखिए पीछे धर्म की आड़ में जो स्ट्रक्चर खड़े कर दिए गए, बड़े बड़े कब्जे कर लिए गए, ये सैकड़ों बीघा में बसा हुआ बस्ती है। आप देख रहे हैं किस तरह से धर्म की आड़ में ये स्ट्रक्चर बना दिया गया। स्ट्रक्चर बनाने के बाद जो कच्चे मकान थे उन्हें पक्का कर दिया गया। इसकी शिकायत लगातार पुलिस को मिल रही थी, पुलिस को लगातार इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिल रही थी और इसी रिपोर्ट के आधार पर यहाँ पर आज पहले इनके कागज चेक किए जा रहे हैं और जिसके पास इसके पुख्ता कागज नहीं है, यानी 10 रुपए के स्टाम्प दिखाए जा रहे हैं यहाँ पे, जिसके पास वो कागज नहीं है, रजिस्ट्री नहीं है, सरकार का नोटिफिकेशन नहीं है, उसके खिलाफ आज चस्पे की कार्रवाई की जा रही है और इन्हें 15 दिन का समय दिया जा रहा है। और निश्चित तौर पे अगर इनके पास कागज नहीं होते, सरकार का अगला कदम बुलडोजर है। जैसा कि अभी हमने रामनगर में देखा, फिर उसके बाद रुद्रपुर में देखा और तमाम ऐसी जगह देख रहे हैं जो सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे करके बस गए थे। सरकारी जमीनों से उत्तराखंड सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, कब्जे हटाए जा रहे हैं। सरकारी जमीनों पर जो अभी तक अतिक्रमण थे, चाहे वो किसी भी रूप में हो, किसी भी स्ट्रक्चर में हो, किसी भी धर्म के नाम पे कब्जा किया गया हो, ऐसे सभी स्ट्रक्चर्स को हटाने के लिए दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। लगातार कागज पूछे जा रहे हैं कि आपके पास दस्तावेज क्या हैं, इस जमीन पर आप अगर जमे हुए हैं तो इसके आपके पास दस्तावेज क्या हैं, अगर दस्तावेज हैं तो आप दिखाइए। वहीं मैं आपको बता दूं कि प्रशासन के पास एक ऐसा कागज हाथ लगा है जिसके चलते सरकार ने अब कार्यवाही को तेज कर दिया है। ये 2020 के कागज हैं जिसमें खरीद फरोख्त 10 रुपए के स्टाम्प में दिखाई गई है और ये एक धार्मिक संरचना यहाँ पे खड़ी की गई। ये भी अभी तक जो माना जा रहा है कागज के हिसाब से, गवर्नमेंट के डाटा के हिसाब से, ये पूरी तरह से अतिक्रमण है और इसी अतिक्रमण पे आज यहाँ पे चस्पा किया जा रहा है। ये धार्मिक अतिक्रमण है और देखिए इमाम साहब को बुला लिया गया है, मौके पे पूछताछ की जा रही है कि उनसे ये पूछा जा रहा है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, आपके पास कागज हैं, क्या अनुमति है। देखिए तमाम आपको सुनवाते हैं। आपको हमारी होस्ट से पहले की बनी, हमने गूगल इमेज निकाला है भैया, गूगल इमेज निकाला है, उसमें कहीं नहीं दिख रही कि पुरानी बनी है। ये मस्जिद हम बता देंगे कब हमारे पास गूगल इमेज भी जी जी हाँ बता दीजिएगा। छोड़िए, हमारे पास एविडेंसेस हैं कि कब बनी है, हमारे गूगल इमेज है। आपके पास कोई पेपर है? आप होस्ट से पहले कह तो रहे हैं, लेकिन हमारे पास गूगल आजकल बता देता है कि किस साल में कब बनी है। हमारे पास 12 की इमेज भी है, हमारे पास 9 की भी है। नहीं, कच्चा पक्का सब दिखता है। सुनिए, कच्चा पक्का खेत उसमें सब दिखाई देता है। मैं पूछ रहा हूँ आपके पास कोई कागज है तो आप एसडीएम साहब को कागज दिखाइए। नहीं कागज अच्छा नहीं है जी, 15 दिन का नोटिस दिया गया है। आप सभी सम्मानित चीजों को सम्मानजनक रूप से निकाल लीजिएगा, 15 दिन बाद इसको हटाया जाएगा। हम ठीक है, तो आप सामान हटा लेना। हम आज इसीलिए आपको सूचित कर रहे हैं कि आप इसको कर लीजिए, या कोई कागज हो। देखिए मैं आपको यही तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इमाम साहब से जब अधिकारियों द्वारा ये पूछा गया कि आपके पास कोई कागज नहीं है
तो उन्हें हटा लिया जाए, अन्यथा 15 दिन बाद इसे डेमोलिश किया जाएगा। सीधा निर्देश है कि अगर आपके पास सरकार की कोई कागज नहीं है, और वहीं गूगल इमेज की भी बात सामने आती है। सरकार अपनी पूरी तैयारी के साथ आया है, सरकार अपनी कमर कस के आया है। तमाम 2012 से लेकर 2020 तक ऐसी कोई भी संरचना गूगल इमेज में प्रदर्शित ही नहीं हुई है जिसको आधार मानते हुए और अपने सरकारी पेपर्स को आधार मानते हुए कागज मांगे जा रहे हैं। लगातार इसी तरह की कार्रवाई चल रही है। जिसके पास दस्तावेज नहीं होगा उसको यहां से डिमोलिश किया जाएगा। निशान लगा दिए गए हैं, लाल निशान लगा दिए गए हैं। 15 दिन का नोटिस चस्पा है, बन के तैयार है। एसडीएम मौके पे हैं, यहाँ एडीएम मौके पे हैं, प्रमुख कार्याधिकारी के रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं, बता भी रहे हैं कि आप ठगे ना जाएं। आप ऐसे किसी भी व्यक्ति से जमीन ना खरीदें जो आपको स्टाम्प पर खरीद रहा है, बेच रहा है 10 रुपए के। 10 रुपए के स्टाम्प पे ये जमीनें बेची गई और ये बहुत बड़ा इलाका है। ये सैकड़ों बीघे में फैला हुआ एक इलाका है जिस पर आज रुद्रपुर पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है। रुद्रपुर पुलिस के साथ प्रशासन की टीम मौके पे है और देखिए यहाँ लगातार पूछे जा रहा है। इमाम साहब के पास इसका कोई जवाब नहीं था, इसीलिए इन्हें सीधे रूप से नोटिस सर्व किया गया। देखिए नोटिस सर्व कराया गया। यहाँ पर पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं और इनसे बताया जा रहा है कि अगर आपके पास इसके वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट। देखिए इमाम मेरे साथ हैं, आप बताइए आपके पास, जाकिर हुसैन साहब ये बताइए आपके पास कागज वागज हैं इसके? जी नहीं सर। तो जब कागज नहीं है तो आपने कैसे बना लिया? ये सर लमसम हमारी होश से पैदाइश से पहले की है। हाँ, पैदाइश से पहले की है जी। तो लेकिन उनका कहना तो ये है गूगल इमेज पे। एक मिनट इधर आइए, इधर आ जाइए। सबसे पहले गूगल इमेज के हिसाब से ये नहीं प्रदर्शित हो रही है। नहीं, गूगल मैप उस समय हो सकता है गूगल मैप ही ना हो। हाँ। जिस समय ये डैम बना सन 70 से पहले की मामला है। तो आपके पास जब मेरा सवाल ये है कि अगर आपके पास कागज नहीं तो आपका कब्जा कैसे है? 368 एकड़ एक हम यही नहीं है, इसमें 20 हजारों मंदिर हैं जो बगैर कागज के हैं और ऐसी मेरे ख्याल से 2 मस्जिद हैं जो ऐसी हैं जिनके सभी के ऊपर कार्रवाई हो रही है। कहाँ हो रही है सर? हो रही है, सबके ऊपर चस्पा हो रहा है, देख नहीं रहे आप? कहाँ हो रहा है? ये केवल 368 एकड़ में से सर केवल ये 2-4 एकड़ जो हम मोहम्मदन गांव है एक केवल उसी पे कार्रवाई हो रही है। बाकी कहीं दिखा दीजिएगा आप नोटिस। क्या कहना चाहते हैं सरकार से, क्या कहना चाहते हैं सर? 1 मिनट। 368 एकड़ में 368 एकड़ में जिस जगह पे हम रह रहे हैं, जिस भूमि में रह रहे हैं, ये 368 एकड़ में आती है। क्या इस पूरे पे अतिक्रमण है? क्या हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं इस पूरे पे कार्रवाई हो रही है या केवल ये? मेरा एक सवाल है कि अगर आपके पास दस्तावेज हैं तो आप दिखा दीजिए। क्या बगैर दस्तावेज के कहीं पे भी, चाहे 2 एकड़ हो या 368 एकड़ की बात करें, क्या वैलिड है होना चाहिए या नहीं? मेरा सवाल सिर्फ इतना है सर। आपकी बात सर आंखों पे। मेरा मतलब ये हम 368 एकड़ में एक यही मस्जिद नहीं है और 20 मंदिर हैं, क्या उन पे भी ये कार्रवाई होगी या केवल इसी पे हो रही है? बिल्कुल। या इसी गांव पे हो रही है या पूरे 368 एकड़ पे कार्रवाई होगी? मैं आपके माध्यम से जानना चाह रहा हूँ। देखिए जाकिर हुसैन साहब, इनका कहना सीधे रूप से ये है कि टारगेट करके किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं ये पूरा इलाका है। देखिए मेरे पीछे तक अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये पूरे इलाके में आज चस्पा, आज नोटिस और तमाम लोगों से पूछताछ जारी है। तमाम वो लोग जिनके ऊपर पहले भी आरोप लगे हैं भूमि कब्जाने के, और उन लोगों के ऊपर आज कार्यवाही चल रही है। और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि एक द्वेष भावना के चलते इस तरह की कार्रवाई हो रही है। इसमें तमाम और भी धार्मिक जगह हैं जहां पर चस्पा नहीं हुआ है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। प्रशासन की टीम यहाँ मौके पे है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में कार्रवाई अपना क्या रूप लेती है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.